सभी सहयोगियों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, जैसा कि वादा था, विवाह पर बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी। एक वीडियो डाल चुकी हूँ, पर इस बार की वीडियो कम देखी गई क्योंकि लोग शादी में व्यस्त हैं। आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। आज का विषय बड़ा रोचक है, राहु और केतु। साथियों, विवाह को बिगाड़ने वाले सबसे बड़े दो ग्रह, विवादित ग्रह राहु और केतु। उनके पीछे के मनोविज्ञान को विवाह के परिदृश्य में समझे तो राजनीति और कलह या छिपे हुए कारण या छिपे हुए लोग, षड्यंत्र या सीधे प्रहार करने वाली स्थितियां या अलग करने वाली संवेदनशील परिस्थितियां, उनके बीच में कड़वाहट पैदा करने वाले लोग या परिस्थिति। इसे एक माइथोलॉजी की कथा के माध्यम से समझें। राहु केतु एक वो भ्रम है। समुद्र मंथन के समय देवताओं को ये समझ नहीं आया था कि एक राक्षस गलत मंशा से हमारे बीच बैठा है। जब तक पता लगा वो अमृत पान कर चुका था। यही राहु है। अब इस दैत्य की पूंछ धड़ से अलग हो गई थी, वो केतु है, यानी विच्छेदन। राहु जो अलग तो हो गया, केवल सर रह गया। अब वो सिर्फ दिमाग चलाएगा, अपना शरीर चलाने में सक्षम नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। एक बाहर के व्यक्ति, विचार या षड्यंत्र का वैवाहिक जीवन में आ जाना इसी तरह का राहु है, जिसका प्रभाव दिखता है, लेकिन वो नहीं दिखता क्योंकि वो सशरीर वहाँ पर नहीं है। उसका दिमाग है किसी दूसरे या तीसरे के माध्यम से। इसके ठीक सामने जो सिर से अलग हुआ धड़ था, यानी केतु, जो कट चुका है, वो अब अपना दिमाग नहीं चला सकता क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। वो अब केवल एक शरीर है, संवेदनशील, तड़पता हुआ, विच्छेदित। यानी सेकंडों में कोई एक ऐसी स्थिति बनी जहां वो शरीर से या संवेदना से सेंसिटिव तो बहुत ज़्यादा हो गया अलग होकर, पर अपना सिर खो चुका। अब वो दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ उसकी तड़पन, विच्छेदन या कटाव अपना कार्य करेगा। राहु और केतु एक दूसरे के सामने ही कार्य करते हैं। जहाँ राहु है उसके ठीक सामने केतु है, या जहाँ केतु है उसके ठीक सामने राहु है। वो अलग तो हो गए हैं, पर हैं आमने सामने ही, क्योंकि उनमें जीवन है। देवता से तात्पर्य है देने वाला, जो भला होता है, साथ ही थोड़ा भोला भी होता है। राहु पंक्ति में बैठा पहचान में नहीं आया, उसे दोनों तरफ बैठे देवता भी नहीं देख पाए, समझ पाए। वो समझे कि ये हम में से ही एक है। जीवन में ऐसा ही होता है। हम अगल बगल या आसपास और साथ रहने वालों को स्वयं जैसा समझते रहते हैं, पर वो अपने वेश में राहु निकलता है। कभी कभी ये स्वयं के वहम के रूप में हमारे अंदर भी विराजमान होता है। व्यक्ति देवतुल्य को झूठा और छद्मधारी समझ लेता है और उससे विच्छेदन कर बैठता है, और उसकी स्थिति विच्छेदित धड़ जैसी हो जाती है जीवन भर के लिए, क्योंकि जीवन से देने वाला देवतुल्य उसका दिमाग चला गया है। अब वो केवल शरीर है और शरीर की सीमाएं होती हैं।
राहु और बुध का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध के माध्यम से राहु एक बार चिपक जाए तो छूटता नहीं, स्वीकारो या अस्वीकारो। यानी अमृत पीने से वो देवता नहीं हो गया और उसने अपना धड़ खो दिया, क्योंकि एक राक्षस की शक्ति उसके दिमाग से अधिक शरीर में होती है, तो वो बलहीन हो गया। इसलिए राक्षसों ने भी अब उसे अपना नहीं माना। कुंडली में राहु 3, 6, 11 स्थान में अच्छा फल दे जाता है। काल पुरुष की कुंडली से देखें तो ये मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के घर हैं। यानी आप बुद्धि या छल के द्वारा पुरुषार्थ, जीत और लाभ हासिल कर सकते हैं, पर इन्हीं स्थानों में यदि ये शत्रु राशि में बैठ गया तो फिर फल विपरीत देगा, उस स्थान को सार्थक होने नहीं देगा। यानी ना तो पुरुषार्थ को, ना लाभ को, ना जीत को। आपका लाभ शून्य में बदल जाएगा। छोटे बहन भाई आपका साथ नहीं देंगे और आपकी जीत एक हार के समान ही निरर्थक होगी। राहु को हिम्मत से ही समझा जा सकता है। यानी इसका जो विरोधी ग्रह है या राहु की काट है वो मंगल है। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं और आप में हिम्मत है तो आप इस राहु का मुकाबला करके अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और केतु को बृहस्पति यानी अपने विवेक बुद्धि के सहारे से अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक अच्छे ज्ञान की तलाश में जा सकते हैं, बाहरी लड़ाई को छोड़कर। केतु अगर इन स्थानों पर बुरी स्थितियों में या बुरे ग्रह के संग है तो वो युद्ध, कलह और एक्सीडेंट आदि दे सकता है। गुरु राहु मिलकर चांडाल योग बनाते हैं। इसके मनोविज्ञान को अगर समझें तो देवताओं के सुदर्शन यानी ज्ञान से सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। उनमें से कोई एक जान गया था कि ये हमारे जैसा नहीं है। इसलिए गुरु और राहु के योग को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। केतु में एक अच्छे बृहस्पति के दर्शन भी होते हैं, क्योंकि वो हमें आध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ और एक सच्चे ज्ञान की तरफ और एक शांत एकांत की तरफ ले जाता है। केतु का ज्ञान बहुत गहरा है और केंद्रीभूत है, जबकि राहु के ज्ञान में फैलाव बहुत है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो वो फैलाव आपको छप्पर फाड़ कर देगा, और अगर नेगेटिव स्थिति में है तो वो आपको शून्य की तरफ ले जाएगा। आप में ज्ञान की जगह षड्यंत्र होगा और आप अपने बनाए खाई खड्डे में खुद ही डूबते चले जाएंगे, परिस्थितियां चाहे कितनी ही बदल जाएं। केतु की खराब स्थिति आपको कलह और युद्ध की तरफ बाहरी दुनिया में धकेल देगी, जहां पर आप खाली शरीर से सिर्फ हार के कुछ नहीं पाएंगे। साथियों, राहु के और केतु के बीच कुछ ऐसा था जो कभी प्रकट नहीं हुआ। प्रकट हुआ, उसने एक कलह को जन्म दिया। फिर एक कहानी आपको सुनाती हूँ जो कर्ण और द्रौपदी के बीच घटित हुई थी। आपने भी
पढ़ी या सुनी होगी कि जल की जगह रेत दिखाई पड़ती है मृगमरीचिका में, और रेत की जगह जल। एक छोटी सी हंसी ने कितने बड़े महाभारत को जन्म दे दिया, जो प्रत्यक्ष रूप में कारण किसी की समझ में नहीं आया। इसका खुलासा एक लंबे कालखंड के बाद ही हो पाया। सब अपने अपने दिमाग और शरीरों की ताकत में उलझे थे, और राहु केतु उन्हें धीरे धीरे एक छोटी सी घटना जो समुद्र मंथन के समय घटी थी, पर तब की देशकाल परिस्थितियां कुछ और थी, तो घटना वो थी, और उस समय की देशकाल परिस्थितियों की घटनाएं कुछ और थी, तो अंजाम कुछ और था। पर जिसकी नींव राहु केतु के माध्यम से ही रखी गई थी। आकाशमंडल में देखें तो स्थूल रूप में राहु केतु एक ग्रह के रूप में नजर नहीं आते हैं, पर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कटाव बिंदु है जहां पर आकर सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु से केतु से ग्रसित होते हैं और ग्रहण पड़ता है। अगर ग्रहों की स्थितियां कुंडली में अनुकूल नहीं है तो इन ग्रहण का प्रभाव कभी कभी सारे जीवन दिखाई पड़ता है, और प्रकृति में 6 महीने बाद तक भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देता है। आज के समय में अधिकांश लोग कुंडलियां मिलाना या तो चाहते नहीं हैं, और अगर मिलाते भी हैं तो तथ्य सही प्रस्तुत नहीं किए जाते, जिसके कारण वैवाहिक जीवन खराब होता है। या ग्रह मिलान के लिए भी परिवार को और वर या वधू को अधिक महत्व दिया जाता है, जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से सही भी है। आप कम गुण मिलान पर भी विवाह कर सकते हैं। मंगली दोष भी बहुत अधिक भयावह रूप एक प्रोफेशनल ढंग से फैलाया हुआ छद्म है, वो भी निष्प्रभावी बहुत सी कुंडलियों में स्वयं हो जाता है। ग्रह भी एक दूसरे से अगर बुरे योग बनाते हैं तो पार्टनर की कुंडली में उस योग को काटने के लिए अच्छे योग भी होते हैं, लेकिन अगर राहु और केतु का कोई नेगेटिव प्रभाव किसी एक कुंडली में दिखाई देता है, उस पर आपने ध्यान नहीं किया है, उस पर चिंतन मनन नहीं किया है, उसका उपाय नहीं किया है, तो वो डाइवोर्स के कारण बनते हैं या जीवन को खराब करने वाले हैं, और व्यक्ति अपने या तो जीवन को धीरे धीरे खराब करता है या स्वयं दिशा भटक जाता है। इसलिए विवाह से पूर्व कुंडली मिलान पर अधिक गौर न भी करें। राहु केतु को आप कभी भी हल्के में मत लीजिए, जिनका अस्तित्व नहीं है पर उनका प्रभाव है और रहेगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। शादी से ही संबंधित अगला विषय आप मुझे कमेंट्स में सुझा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। एस्ट्रो सुनंदा सुनीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नमस्कार।